वक्फ बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने सरकार और संघ पर निशाना साधा। बोले, वक्फ के बाद अब आरएसएस का ध्यान चर्च की जमीनों पर। वादी लोकसभा में जिस दिन चर्चा हो रही थी वक्फ बोर्ड को लेकर और उसमें जो संशोधन विधेयक सरकार लेकर आई और जो भी तर्क रखे जा रहे थे, उसी वक्त आरएसएस का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें और उसकी वेबसाइट पर एक आर्टिकल लिखा गया। उस आर्टिकल में बतलाया गया कि इस देश के भीतर सरकार के अलावे अगर किसी के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वह कैथोलिक चर्च के पास है। यानी एक झटके में अभी तक इस देश के गृह मंत्री भी जो अपने भाषण में पार्लियामेंट के भीतर जिक्र कर रहे थे कि देखिए सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है, उसके बाद सेना के पास है और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास है। एक झटके में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में यह छप कर निकल कर आ गया कि दरअसल ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा जमीन तो कैथोलिक चर्च के पास है, जो कि वक्फ बोर्ड की तुलना में भी कहीं ज्यादा है। मंदिरों सबका नंबर आएगा। अब आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा है और उसका शीर्षक है, भारत में किसके पास ज्यादा जमीन है, कैथोलिक चर्च बनाम वक्फ बोर्ड बहस। इस शीर्षक से, इस टॉपिक से एक लेख छापा गया है जिसमें बताया गया है कि सरकार के बाद सबसे ज्यादा भूमि जो है, जमीन जो है, वो वक्फ नहीं बल्कि चर्चों के पास है, यानी चर्च के पास है। इस लेख में धर्मांतरण के मुद्दे को भी बड़ी चालाकी से उठाया गया है। लिखा गया है इस लेख में कि गरीब तबकों के लोगों को शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के बदले उन पर दबाव बनाकर उन्हें ईसाई बनाया जाता है। आप सभी को जय मसीह। इस वीडियो में बात करने वाले हैं चर्च को लेकर। क्या भारत देश में सभी चर्च बंद हो जाएंगे? बहुत सारी बातें भी आपको जानने को मिलेंगी, आपको बताऊंगा। क्योंकि जिस तरीके से वक्फ बिल कोर्ट में चले गए, पास होने के बाद लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति ने उसे पास कर दिया, हस्ताक्षर करके मुहर लगा दी और वो कानून बन गया और संशोधन हो गया। उसके बाद उसी को लेकर के जिस तरीके से बात कही जा रही है, अमित शाह ने, मतलब गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरीके सदन में बोला, उन्होंने कहा वक्फ, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड से भी ज्यादा जमीन चर्च के पास है। तो क्या आपको नजर आता है कि आरएसएस के द्वारा एक लेख मतलब जारी किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि आरएसएस इस तरीके से कहती है कि वक्फ बोर्ड से ज्यादा, जिस तरीके से मुसलमानों को जो बोर्ड था जब भी पास हुआ हाल ही फिलहाल में, आप देखा बहुत विवाद हुआ था, उससे ज्यादा चर्च के पास जमीन है भारत देश में। हालांकि यह बात सही है कि जिस तरीके से भारत देश में ईसाई समुदाय के पास काफी मात्रा में, खास करके कर्नाटक क्षेत्र एरिया में, और उसके पास बहुत सारी ऐसे चर्च हैं जहां पर हजारों हजार, लाखों लाख करोड़ की मतलब की संपत्ति बताई जा रही है और 20 लाख करोड़ तक की यहां तक बताई जा रही है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा उद्देश्य यहाँ पर यह है बताने का कि अभी हाल ही फिलहाल में जब ये पोस्ट आरएसएस के द्वारा किया गया, क्या आरएसएस की नजर अब चर्च की जमीन पर है? क्या उनका मानना है कि अब वक्फ बिल तो पास ही हो गया है, अब आइए चर्च पर अटैक करते हैं? मतलब भारत देश में जितने चर्च हैं, यदि सरकार ऐसा कोई कदम उठाती है, हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है, लेकिन सोशल मीडिया एक्स पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने जब पोस्ट किया इस बात को लेकर के, बढ़िया लंबा चौड़ा एक लेख लिखा, उसके बाद आरएसएस को निशाना साधते हुए यही कहा है कि अब आरएसएस की नजर जिस तरीके से वक्फ बिल छोड़ करके अब चर्च पर आ गई है। तो जिस तरीके की घटना अभी निकल करके आ रही है, बहुत सारी बातें हमें देखने को, जानने को मिलेगी। तो इस तरीके की घटनाएं भारत देश में जितने भी चर्च हैं, समथिंग जो 2 साल से 4 साल से 5 साल से 10 साल से भी चर्च बने हैं, जिस तरीके की घटनाएं अभी सामने निकल करके आ रही हैं भारत देश में, देखिए कहां तक किस तरीके से आज हमें देखने को मिलता है। क्योंकि भारत देश में सबसे ज्यादा चर्च इस समय पाई जाती है भारत देश में तो पंजाब के क्षेत्र एरिया में पाई जाती है, क्योंकि वहां पर हर एक जिले में, हर एक गांव में कहीं न कहीं चर्च लगती है और बनती है। खास करके यूपी में तो इतना नहीं है, लेकिन जिस तरीके की बात करना चाहता हूं, पंजाब में सबसे ज्यादा, और जिस तरीके से पंजाब में इसलिए सबसे ज्यादा चर्च लगती है क्योंकि आप जानते हैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह हो, चाहे फिर अंकुर नरूला हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी चर्च पंजाब में चलती है।
तो बहुत सारी जिस तरीके से बातें भी खबर निकल करके आती है। अब न्यूज की ओर बढ़ते ही यहाँ पर जिस तरीके से आरएसएस ने इस पोस्ट लेख को लिखा, उसके बाद बवाल मच गया, बहुत सारी बातें हुई। तो मैं आपको न्यूज दिखाना चाहता हूँ, आप इस न्यूज को देखिए। वक्फ बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने सरकार और संघ पर निशाना साधा। बोले वक्फ के बाद अब आरएसएस का ध्यान चर्च की जमीनों पर। वादी लोकसभा में जिस दिन चर्चा हो रही थी वक्फ बोर्ड को लेकर और उसमें जो संशोधन विधेयक सरकार लेकर आई और जो भी तर्क रखे जा रहे थे, उसी वक्त आरएसएस का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें और उसकी वेबसाइट पर एक आर्टिकल लिखा गया। उस आर्टिकल में बतलाया गया कि इस देश के भीतर सरकार के अलावे अगर किसी के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वह कैथोलिक चर्च के पास है। यानी एक झटके में अभी तक इस देश के गृह मंत्री भी जो अपने भाषण में पार्लियामेंट के भीतर जिक्र कर रहे थे कि देखिए सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है, उसके बाद सेना के पास है और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास है। एक झटके में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में यह छप कर निकल कर आ गया कि दरअसल ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा जमीन तो कैथोलिक चर्च के पास है, जो कि वक्फ बोर्ड की तुलना में भी कहीं ज्यादा है। सरकारी आंकड़े जो पार्लियामेंट में रखे गए उसमें बतलाया गया रेलवे के पास 33 लाख एकड़ जमीन, सेना के पास 17 लाख एकड़ जमीन, वक्फ बोर्ड के पास 9,40,000 एकड़ जमीन। लेकिन ऑर्गेनाइजर ने एक नजर चर्च की दिशा में कर दी और उसके बाद कच्चा चिट्ठा सामने यह कहकर रखा कि दरअसल कैथोलिक चर्च के पास 17,29,00,000 एकड़ जमीन इस देश के भीतर है। यानी जो सवाल फुसफुसाहट में था कि वक्फ बोर्ड के बाद चर्च भी दायरे में आएंगे और जो संशोधन बिल को लेकर चर्चा हो रही थी और कांग्रेस के गोगोई जब भाषण दे रहे थे तो यह सवाल पूछा गया था कि पीएससी की बैठक में तो यह बिल नहीं था, यह बिल आया कहां से? तो शोर मचा नागपुर से। और ऑर्गेनाइजर ने यह कहा कि दरअसल इस देश में कैथोलिक चर्च के पास 17,29,00,000 एकड़ जमीन है, यानी 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन है। मंदिरों सबका नंबर आएगा। अब आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा है और उसका शीर्षक है भारत में किसके पास ज्यादा जमीन है, कैथोलिक चर्च बनाम वक्फ बोर्ड बहस। इस शीर्षक से, इस टॉपिक से एक लेख छापा गया है जिसमें बताया गया है कि सरकार के बाद सबसे ज्यादा भूमि जो है, जमीन जो है, वो वक्फ नहीं बल्कि चर्चों के पास है, यानी चर्च के पास है। इस लेख में धर्मांतरण के मुद्दे को भी बड़ी चालाकी से उठाया गया है। लिखा गया है इस लेख में कि गरीब तबकों के लोगों को शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के बदले उन पर दबाव बनाकर उन्हें ईसाई बनाया जाता है। इस लेख में जिस तरह चर्च की जमीन, मिशनरी के काम और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को उठाया गया है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार की अगली निगाह चर्चों के प्रबंधन पर रहेगी, यानी मैनेजमेंट ऑफ चर्चेस, इस पर रहेगी सरकार की निगाहें, जहां घुसपैठ की कोशिश आरएसएस करेगा। इस बारे में राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। आइए राहुल गांधी के इस ट्वीट को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है। राहुल गांधी लिख रहे हैं, मुसलमानों को निशाने पर लेने वाला वक्फ बिल भविष्य में दूसरे समुदायों को निशाने पर लेने का माहौल तैयार करेगा। इस बारे में मैंने पहले ही चिंता जताई थी। जल्द ही संघ का ध्यान, यानी आरएसएस का ध्यान ईसाइयों की तरफ चला गया है। इस तरह के हमलों से अपने लोगों की रक्षा में संविधान ही कवच का काम कर सकता है। यह हमारी संयुक्त जिम्मेदारी है कि हम मिलकर इसे बचाएं। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक तरफ वक्फ बिल भविष्य में दूसरे समुदायों को निशाने पर लेने का माहौल तैयार करेगा और इस बारे में मैंने पहले ही चिंता जताई थी। तो दोस्तों, राहुल गांधी का विजन एकदम साफ है। जिस तरीके से आपने इस न्यूज में देखा तो आपको क्या महसूस होता है? आपको लग रहा है कि सरकार कहीं न कहीं इस मुद्दे को थोड़ा सा चिंगारी लगा करके आग लगाना चाहती है, जैसे वक्फ बिल के साथ हुआ? तो क्या इसी तरीके से चर्च की जमीनों को हथियाया जाएगा? यदि किसी के पास बताया जा रहा है वक्फ बोर्ड से ज्यादा अगर चर्च के पास जमीन है, तो चर्च की जब जमीन खुद उसमें संशोधन कर दिया जाएगा, जब चर्च के पास जमीन नहीं रहेगी तो चर्च को बंद करना ही पड़ेगा।
क्यों? इसका प्रभाव खास करके उन क्षेत्रों में मिलेगा जहां पर 100 साल, 200 साल, 300 साल पुरानी चर्च हैं, क्योंकि उन्हीं के पास बहुत सारी ऐसी कैथोलिक चर्च हैं जिनके पास बहुत भारी मात्रा में जमीन है। इसी को लेकर के, जमीन को लेकर के अमित शाह जी ने कहा उसके आड़ में धर्म परिवर्तन किया जाता है, ये भी एक मुद्दा सामने आता है। मैं भी आप लेख को आपको पढ़ के सुनाता हूं, यहां पे लिखा गया है। अभी हाल ही के दिनों में उठे एक विवाद की ओर इशारा करता है कि जो राष्ट्रीय स्वयं संघ एवं आरएसएस और चर्च की संपत्ति को लेकर के चर्चा में है। यह एक मुद्दा तब सुर्खियों में है जब आरएसएस के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख प्रकाशित हुआ जिसमें दावा किया गया है कि भारत में कैथोलिक चर्च के पास वक्फ बोर्ड से भी ज्यादा जमीन है और इस संपत्ति का इस्तेमाल कथित तौर पर धर्मांतरण के लिए किया जाता है। इस लेख के बाद सोशल मीडिया में बवाल मच गया। इसी को लेकर के जब राहुल गांधी जी ने ट्वीट कर दिया तो पूरे सोशल मीडिया में, पूरे भारत में मतलब एक ऐसा लहर आया कि जिसको अब पूछिए मत। सभी न्यूज चैनल, सभी एंकर्स ने, हालांकि जो गोदी पत्रकार हैं, जो गोदी मीडिया वाले हैं, उन लोगों ने नहीं दिखाया, लेकिन जितने भी यूट्यूबर, जितने अच्छे पत्रकार हैं, किसी का साइड न लेते हुए उन लोगों ने इस खबर को रखा, क्योंकि यदि नेशनल मीडिया इस बात को उठा देती तो बहुत बड़ा बवाल मच जाता। इसीलिए बहुत सारी बातें, मुझे तो नहीं लगता कि इतनी आसानी से यदि कोई बात बोली गई होगी तो कुछ सोच समझ करके बोला गया होगा, क्योंकि वक्फ बिल जो बोर्ड था उससे कहीं ज्यादा बताई जा रही है चर्चों के पास जमीन है, जो अभी 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से। आप सोचिए कि जो अपने घर में चर्च लगा करके बैठा है तो उनको भी दिक्कतें आएंगी, उनके भी जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, क्योंकि इसको लेकर के इसीलिए इशारा किया गया है। अभी इसको मामला ठंडक हो गया है, लेकिन आने वाले समय में आप देखिएगा बहुत बड़ी यहाँ पर समस्याएं चर्च के अंदर क्रिएट होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें हमें जानने को मिलेंगी। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से अमित शाह ने हाल ही में जिस तरीके संसद में वक्फ बिल संशोधन पर चर्चा के दौरान कहा था कि कर्नाटक में कुछ चर्चों की जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था, जिसमें से यह कुछ मुद्दा और जटिल हो गया है। जिस तरीके से अमित शाह ने इस बात को रखा, उसके बाद बहुत सारा बवाल मच गया। तो इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? क्या भारत देश में चर्च बंद हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, चर्च नहीं बंद होगी। हाँ, उसमें कानून लाया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, कुछ सरकार के हिस्से में जमीन आ सकती है जो अवैध होगा, क्योंकि सरकार का कहना है कि बहुत सारे आरएसएस का संघ के लोगों का कहना है कि जो जिस तरीके चर्च के पास जमीन है, जो चर्च के पास जमीन है उसको लेकर के धर्मांतरण किया जाता है, लोभ माया बहुत सारी चीजों को लेकर के। सरकार का कहना है कि यदि इसमें कोई किसी प्रकार कानून बनता है तो धर्मांतरण कम हो जाएगा। और इस पर आप क्या विचार रखते हैं जिस तरीके सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है? तो मेरे प्रिय भाइयों ने जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और शाम की प्रार्थना में।